अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमेशा की तरह इस कैरियर गाइडेंस के हवाले से जो वीडियोस मैं ला रहा हूँ आपके लिए, प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल पर मेरे मिल जाएगी। तो ये उसी की साथ की एक वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू बी अ सक्सेसफुल एंड गुड फैशन डिज़ाइनर, कि फैशन डिज़ाइनर आप किस तरह एक अच्छे तरीके से बन सकते हैं, उसके लिए आपको कौन कौन सी स्किल जो है वो चाहिए होंगी। तो आप एक कमाल के जो फैशन डिज़ाइनर है वो आप बन सकते हैं और फैशन नए नए जो है मुतारिफ करा सकते हैं। हमेशा की तरह इस वीडियो के भी जो है हमारे पास कैरियर गाइडेंस के हवाले से इस वीडियो के 3 हिस्से होने वाले हैं, जिसमें पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि वो इस फैशन डिज़ाइनर कौन है, वो क्या काम करता है, किस तरह काम करता है, कौन कौन है जो ये कर सकता है। और दूसरे में मैं आपको बताऊंगा दूसरे हिस्से में इस वीडियो के कि वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हुए फैशन डिज़ाइनर की फील्ड में जा सकते हैं। अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो आप एक कमाल के फैशन डिज़ाइनर हैं। और तीसरा हिस्सा मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि जब आप फैशन डिज़ाइनर की फील्ड में चले जाते हैं, उसमें कामयाब भी होते हैं, तो रिलेटेड फील्ड्स ऐसी कौन सी हैं। अगर आप में ऐसी स्किल्स हैं, आप रिलेटेड फील्ड्स में भी जाना चाहते हैं, तो आप इन स्किल्स के ज़रिए उधर भी आप जा सकते हैं और अपना लक जो है वो ट्राई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो के पहले हिस्से की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो के पहले इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि फैशन डिज़ाइनर कौन है। दोस्तों, फैशन डिज़ाइनर वो होता है जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे हमने लिबास पहना हुआ है, जो कपड़े पहने हुए मैंने, आप शूज़ पहनते हो, चप्पल वगैरह आप लगा लें, कैप लगा लें, जो भी हमारे फैशन में जो चीज़ें हमारी जिस्मानी लवाजमात जिसको आप कह सकते हैं, कि वो जो चीज़ें हम जिनको फैशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो उनको वो है जो डिज़ाइन करता है। अब दोस्तों, फैशन डिज़ाइनर दो तरह के होते हैं। एक फैशन डिज़ाइनर जो होता है पुराने फैशन के साथ जो है वो काम कर रहा होता है, और दूसरा हमारे पास फैशन डिज़ाइनर क्या करता है कि पुराने से जो हमारे पास आ रहे होते हैं, पुराना डिज़ाइन आ रहा होता है, उसको थोड़ी सी तब्दीली करके अपनी मार्केट में ले आता है। ये दोनों फैशन डिज़ाइनर किस तरह काम करते हैं कि एक प्रोफेशनल फैशन डिज़ाइनर जो होता है वो करता है कि न्यू डिज़ाइन, अगर मार्केट में वो डिज़ाइन अभी तक पहले से कभी मौजूद नहीं था और उसने न्यू तरीके से कोई डिज़ाइन बनाकर अपनी मार्केट में चाहे भेजा है, वो चाहे आपकी शर्ट हो सकती है, चाहे आपकी शलवार कमीज का डिज़ाइन हो सकता है, चाहे शूज़ हो सकते हैं आपके, चाहे कैप हो सकती है, कोई भी चीज़ आपकी ऐसी फैशन के वाले से हो सकती है। वो उनको जब लेके आता है, एक वो होता है जो बिल्कुल न्यू जो है वो फैशंस को लेके आता है, पहले वो चीज़ें जो है वो मौजूद नहीं होती। और दूसरा फैशन डिज़ाइनर क्या करता है, कोई भी एक चीज़ आप लगा लें, शर्ट लगा लें, शूज़ लगा लें, कोई भी एक फैशन के हवाले से जो चीज़ है उसमें थोड़ी सी तब्दीली करता है, थोड़ी बहुत तब्दीली करता है और उसको मार्केट में ले आता है एक नए ब्रांड के साथ या एक नई सीरीज़ के साथ, उसे अपने ब्रांड की। तो वो जो चीज़ है ना, आपको बताता चलूँ कि नया ब्रांड है वो तो होगा ही होगा, उसमें उसको मतलब कि ज़्यादा खर्चा आता है। जो नया ब्रांड बनाता है, जो बिल्कुल न्यू डिज़ाइन बनाते हैं, उनमें थोड़ा ज़्यादा खर्चा आता है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा जो न्यू डिज़ाइन नहीं बनाता, अपने पुराने डिज़ाइन को रीन्यू करके उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली करके, मतलब एक तरह का वो भी नया फैशन बन जाता है, उसको इंट्रोड्यूस कराता है, तो वो उसमें उस बंदे को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और जो फैशन डिज़ाइनर है उसमें अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके पास तजर्बा होना लाजमी है। आपके पास तजर्बा होगा तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। अगर आपने कभी किसी दुकान पर काम किया, किसी कपड़ों की दुकान पर काम किया, किसी शूज़ की आपने दुकान पर काम किया, शॉप पर, तो आप इस फील्ड में बहुत आसानी से जा सकते हैं क्योंकि आपके पास तजर्बा है। अगर आप बहुत हाई लेवल पर काम करना चाहते हैं तो आप इसकी मतलब कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से डिग्रीज भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, इसमें फीस मौजूद हैं, या आप किसी भी मतलब इदारे के ज़रिए ये चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। फैशन डिज़ाइनर की फील्ड में आपको मैं बता नहीं सकता है कितना पैसा है। फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में लातादाद पैसा है। अगर आपके पास काम है, अगर आपके पास काम करने की सलाहियत है, आपका शौक़ है, अगर आप पैदाशी मतलब कि फ़ैशन डिज़ाइनर, आप बहुत फ़ैशन से ताल्लुक़ रखते हैं और आपको शौक़ है इस चीज़ का, आप इसमें जाएँ। इस फील्ड में आपको इतना ज़्यादा मतलब कि मुश्किल होगी आगे जाते हुए, इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आप इसमें एक दफ़ा चले गए तो फिर आपके लिए बहुत आसानी हुई। एक दफ़ा आप चले जाएं, मौजें मौजें, तो एक दफ़ा आप चले जाएं तो उसके बाद आपकी मौजें मौजें, लेकिन सबसे पहले जो आपने करना है उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं वीडियोज़ बनाता जा रहा हूँ, व्यूज़ वहाँ नहीं रहे तो कोई बात नहीं, एक टाइम होगा इंशाल्लाह अच्छे से सब्सक्राइबर भी होंगे और अच्छे से व्यूज़ भी होंगे। तो चलते हैं वीडियो में।
तो आगे इस फील्ड में जो आपको बताता चलूँ कि इस फील्ड में पैसा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये जो चीज़ें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है वो इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमारे पास शर्ट हो, हमारे पास कैप हो सकती है, शूज़ हो सकते हैं, हमारे पास ट्राउज़र्स हो सकती हैं, पैंट्स हो सकती हैं, ये सारी फैशन में ही आती हैं और ये हमारे लिए ज़रूरी भी है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और हम इनको लाजमी तौर पर इस्तेमाल भी करते हैं। तो अगर आप नया फैशन को लेके आएंगे वो ज़्यादा बिकेगी, ज़ाहिर है ज़रूरत ज़िंदगी है और लेते तो हैं लोग, लेकिन जब वो अच्छी तरह से नए फैशन के साथ आएगी तो उसको लोग ज़्यादा लेंगे। तो ये चीज़ है इसमें। तो आज आप जो है इस फील्ड में भी जा सकते हैं फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से। और दोस्तों आप अगर बड़ी किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं या आप आउट ऑफ कंट्री काम करना चाहते हैं बड़ी कंपनीज में, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा, अमेरिका, इस तरह की कंपनी में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके पास डिग्री होगी तो आपको बहुत ज़्यादा मौके ऐसे हैं कि आपको जो है जॉब जल्दी मिल जाएगी किसी भी बड़ी कंपनी में। चाहे आप अपनी कंट्री में बात कर लें पाकिस्तान के हवाले से तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो जॉब मिल सकती है अगर आपके पास अच्छी डिग्री है। तो आपके पास साथ साथ तजर्बा भी होना जो है वो लाजमी है। उसके अलावा अगर आप इस फील्ड में जा रहे हैं आपको रंगों की पहचान भी होनी चाहिए और कपड़े की पहचान भी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपको इन चीज़ों की पहचान नहीं होगी आप बहुत मुश्किल से चीज़ को जज कर पाएंगे। तो आपके पास ये सलाहियत जो है वो होनी चाहिए। तो सारा काम यही फैशन डिज़ाइनर का होता है कि वो डिज़ाइन करता है और मार्केट में जो है वो सेल कर देता है। अगर वो अच्छे कपड़े मतलब के लेगा, अच्छे रंग के लेगा, उसको पता होगा कि भाई कौन सा कपड़ा कौन से मौसम में जो है वो चलना है, सर्दियों में कौन सा कलर और कौन सा कपड़ा जो है मैच करके हम देंगे तो ज़्यादा फ़रोख्त होगा और गर्मियों में कौन सा चलेगा। इस तरह जो सारे मौसमों के हर मंथ के हिसाब से उसको मतलब कि इस तरह का सारा पता होना चाहिए कलर्स के हवाले से और कपड़े के हवाले से, तो तभी वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो चलती है वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कौन सी स्किल हो तो आप फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। पहली स्किल्स आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर चलाना। कंप्यूटर चलाना कंप्यूटर चलाना मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि भाई कंप्यूटर सीख लें। कुछ भी नहीं आता तो कंप्यूटर आपको आता होगा तो दुनिया में किसी भी कोने में आप चले जाएँ, आज के दौर में किसी भी मतलब कि आप साइट पे चले जाएँ तो आपको जॉब जो है मिलनी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। सबसे पहले आपको मैं यही बताता हूँ हर वीडियो में, आप कंप्यूटर सीख लें, कंप्यूटर सीख लें, कंप्यूटर सीख लें। फैशन डिज़ाइनिंग में भी इस तरह आपको कंप्यूटर बेसिक सीखने के अलावा आपको कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर सीखने होंगे जिससे आप फैशन डिज़ाइनिंग की चीज़ें जो है वो तैयार कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आप हाथ से मतलब कि पेंसिल से ले के कागज़ पे मतलब कि बना रहे हो डिज़ाइन, वो डिज़ाइन भी अच्छे हैं लेकिन अब वो दौर ख़त्म हो गया। अब आप 2 मिनट में कंप्यूटर में जो है वो डिज़ाइन वही तैयार कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, 2 मिनट नहीं लगते लेकिन थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो हाथ से बना होता है पेपर के ऊपर उससे अच्छे तरीके से आप कंप्यूटर्स के ऊपर जो है वो बना सकते हैं पैमाइश के ज़रिए। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने कंप्यूटर जो है वो लाजमी सीखने। और दूसरी स्किल हमारे पास आती है कि आपको नाप तोल करने में बहुत ज़्यादा मतलब कि तजर्बा होना चाहिए इस चीज़ में। यानी आप किसी कपड़े के ऊपर काम कर रहे हैं फैशंस के हवाले से, अभी कोई शर्ट्स के हवाले से काम कर रहे हैं, आप शलवार कमीज़ के बारे से काम कर रहे हैं, आपको पता है कि भाई हमने मार्केट में जो है वो ये चीज़ सेल करनी है, इस तरह की बना के शर्ट जो है वो सेल करनी है। तो एक शर्ट में हमारे पास कितना कपड़ा आता है और हमारे पास कितनी ऑडियंस है और जिनको हम दे रहे हैं। आपके पास अगर ये तजर्बा होगा तो आप करेंगे, ये स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो आपको इन चीज़ों का जो है वो पता होना चाहिए कि कितना कपड़ा लगेगा और टोटल इसका कितना बनाए। तकरीबन हमने ये शर्ट बनानी है उस पर इतना कपड़ा लगेगा और हमारे पास 20 बंदे हैं, 20 शर्टें हैं, उनके लिए हम कितना कपड़ा लेंगे। तो कितना ज़रूरी होना है हमारे लिए, कौन सा कपड़ा अच्छा रहेगा, कौन से मौसम में इस्तेमाल हो रहा है, ये चीज़ जो है वो आपको जज करनी आती हो, ये बहुत ज़्यादा आपकी ये हेल्प करेगी इस फील्ड में जाने के लिए। उसके बाद आपको जो है वो पैमाइश करने का भी आपको जिस तरह मैंने कपड़े का बताया ऐसे ही जूतों का भी है। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग में शूज़ की फैक्ट्री में लग जाते हैं या आप इस फील्ड में जा रहे हैं तो आपको शूज़ की पैमाइश का भी, उसके जो आलात वगैरह आते हैं आप देखेंगे कि जिसको आप चमड़ा वगैरह कह सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब तजर्बे की ज़रूरत है कि आपने इस तरह मतलब मैनेज करना है इसको, कितने शूज़ बनेंगे, कितना हमने इस चीज़ को मंगवाना है, कितना हमने सेल करना है, कितना प्रॉफिट होगा, किस तरह का मंगवाएंगे। ये चीज़ें आपको जो है वो लाजमी तौर पर आनी चाहिए। ये 2 स्किल्स हमारे पास होगी। और तीसरी स्किल मैं आपको बताता चलूँ कि आपको खाकों की शक्ल जो होती है उसको असल में जो है वो कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होनी चाहिए कि आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उसको कन्वर्ट कर सकें कि आपको कोई मुश्किल ना पेश आए। यानी आपको कोई खाका मिलता है या आप खुद बनाते हैं खाका, आप चाहे कंप्यूटर पे बना लें, चाहे आप कॉपी पेंसिल से बना लें, या आपको खाका किसी की तरफ से मिलता है और आपने डिज़ाइन करना है, तो आपको डिज़ाइन करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जब आप प्रिंट वगैरह कर रहे हो या उस तरह की चीज़ें बना रहे हो उसमें आपको अच्छी तरह से आपका तजुर्बा होना चाहिए, आपकी सलाहियत
इस चीज़ के ऊपर निगर कर आएगी कि आपने जो है बहुत अच्छी इस पर प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। उसी वक्त होगी जब आप किसी वक्त ये काम कर रहे हो, यानी किसी दुकान पे किसी शॉप पे इस तरह का काम कभी किया हो या किसी की शागिर्दी में रह के आपने इस तरह का काम किया हो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये था वीडियो का दूसरा हिस्सा जिसमें आपको मैंने स्किल्स बताई। अब चलते हैं वीडियो के तीसरे हिस्से की तरफ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में चले गए और ये स्किल्स आपके पास हैं, तो आप ऐसी और कौन कौन सी फील्ड हैं जिनमें आप जा सकते हैं। दोस्तों चलते हैं वीडियो के तीसरे हिस्से की तरफ। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास और कौन कौन से ऑप्शन हैं। इसमें पहले जो हमारे पास ऑप्शन आता है स्पेशलिस्ट डिज़ाइनर। स्पेशलिस्ट डिज़ाइनर आप बन सकते हैं, और दूसरे नंबर पे आप टेक्निकल डिज़ाइनर जो है वो बन सकते हैं, और तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है फैशन स्टाइलिस्ट। स्टाइलिस्ट स्टाइलिस्ट है, फैशन स्टाइलिस्ट आप बन सकते हैं। और चौथे नंबर पे आता है फैशन बॉयर। फैशन बॉयर जो होता है वो जो हमसे मतलब कि फैशन वगैरह फैक्ट्री से जो डायरेक्ट माल जो है वो लेते हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में, और उसको थोड़ा थोड़ा करके फिर शॉप्स को सेल करते हैं या फिर आगे किसी और चीज़ को देते हैं, तो वो जो है वो डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं। तो फैशन डिज़ाइनर फैशन बायर की फील्ड में भी आप जा सकते हैं। तो ये भी आपके लिए खुली है अगर आपके पास ये स्किल्स हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करा करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करें, और मज़ीद प्यारी प्यारी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन जो होता है ना उसको लाजमी तौर पर दबाया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो। तो चलते हैं वीडियो के आखिरी हिस्से को ख़त्म करने की तरफ। तो अल्लाह हाफिज़।